एरिस्टोटल और अलेक्जेंडर द ग्रेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के दो सबसे बड़े फिगर्स की, एरिस्टोटल और अलेक्जेंडर द ग्रेट, और देखेंगे कि कैसे ग्रीक आइडियाज पूरी दुनिया में फैल सके। एरिस्टोटल हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स में से एक थे। उन्होंने ह्यूमन थिंकिंग को सिर्फ आइडियाज नहीं दिए, बल्कि सोचने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका ही सिखाया। एरिस्टोटल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था लॉजिक, यानी सही तरीके से सोचने का एक ऐसा पैटर्न जो रीजनिंग को सिस्टमैटिक और स्ट्रांग बनाता है। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया तरीका रीजनिंग का, जिसे हम कहते हैं वे ऑफ रीजनिंग। उनका अप्रोच बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत पावरफुल भी। सबसे पहले ऑब्जर्व करो, चीजों को ध्यान से देखो, उनके क्वालिटीज और बिहेवियर समझो। फिर उन्हें कैटेगराइज करो, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करो ताकि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस साफ दिखाई दें। इसके बाद कंक्लूजन्स ड्रॉ करो और उन्हें टेस्ट करो ताकि रीजनिंग सही है या नहीं पता चल सके। यही स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग का बेस है, और मॉडर्न साइंटिफिक मेथड और एकेडमिक रिसर्च इसी पर आधारित है। एरिस्टोटल ने सिर्फ एक सब्जेक्ट पर काम नहीं किया, उन्होंने नॉलेज के बहुत सारे फील्ड्स एक्सप्लोर किए, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स और लॉजिक। हर फील्ड में उन्होंने अपने आइडियाज को ऑब्जर्व किया, कैटेगराइज किया और राइट किया। वह सिर्फ फिलोसोफर नहीं थे, बल्कि एक साइंटिस्ट, टीचर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉजिकल थिंकर भी थे। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की। अलेक्जेंडर, जिसे दुनिया एक महान कॉन्करर के रूप में जानती है, एरिस्टोटल के सबसे प्रसिद्ध स्टूडेंट्स में से एक थे। जब अलेक्जेंडर यंग प्रिंस था, तब एरिस्टोटल उसे पढ़ाते थे। एरिस्टोटल ने उसे फिलॉसफी, एथिक्स, पॉलिटिक्स और रीजनिंग सिखाई। इसके साथ ही ग्रीक कल्चर, लिटरेचर और साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए। एरिस्टोटल और अलेक्जेंडर का कनेक्शन सिर्फ टीचर स्टूडेंट तक सीमित नहीं था। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को लॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली सोचने का तरीका सिखाया, जिससे अलेक्जेंडर की लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप हुई। एरिस्टोटल के एथिक्स और पॉलिटिक्स के लेसन्स ने अलेक्जेंडर को इंस्पायर किया कि वह सिर्फ कॉन्करर नहीं बने, बल्कि नॉलेज और कल्चर के प्रमोटर भी बने। अलेक्जेंडर के कैंपेन्स और कॉन्क्वेस्ट्स ने ग्रीक आइडियाज को पूरी दुनिया में फैलाने में मदद की। जब अलेक्जेंडर ने पर्शिया, इजिप्ट और इंडिया तक अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया, उसने ग्रीक कल्चर, फिलॉसफी और साइंटिफिक आइडियाज को लोकल सिविलाइजेशंस में इंटीग्रेट किया। हिस्टोरियंस इसे कहते हैं हेलेनाइजेशन, यानी ग्रीक आइडियाज, आर्ट, आर्किटेक्चर और फिलॉसफी धीरे धीरे कॉन्कर्ड टेरिटोरीज में फैल गए। एरिस्टोटल का रोल यहां बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने अलेक्जेंडर को ग्रीक थिंकिंग का बेस दिया, जो उसने अपने एम्पायर में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। अलेक्जेंडर ने ग्रीक स्कॉलर्स को अपने कोर्ट्स में रखा, ग्रीक लिटरेचर को प्रिजर्व किया और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए। इस तरह एरिस्टोटल के स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग और फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स अलेक्जेंडर के कैंपेन्स के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंच पाए। एरिस्टोटल ने ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी और नेचुरल वर्ल्ड को भी ऑब्जर्व किया। उनके एथिक्स और पॉलिटिक्स के आइडियाज आज भी स्टडी किए जाते हैं। अलेक्जेंडर ने इन आइडियाज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। उनके कैंपेन्स में स्ट्रेटजी, गवर्नेंस और कल्चरल इंटीग्रेशन में एरिस्टोटल की टीचिंग्स का रिफ्लेक्शन देखा जा सकता है। मॉडर्न वर्ल्ड में एरिस्टोटल और अलेक्जेंडर दोनों का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। एरिस्टोटल को दुनिया रिकॉग्नाइज करती है एक टाइमलेस थिंकर के रूप में, जिसने रीजनिंग और लॉजिक को स्ट्रक्चर्ड किया। अलेक्जेंडर को दुनिया एक महान कॉन्करर और ग्रीक कल्चर का प्रमोटर मानती है। इन दोनों की कनेक्शन की वजह से ग्रीक आइडियाज सिर्फ ग्रीस तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इजिप्ट, पर्शिया और इंडिया तक फैल गए। एरिस्टोटल के कंट्रीब्यूशंस के कारण फिलॉसफी, साइंस और एथिक्स स्ट्रक्चर्ड हुए। अलेक्जेंडर के कंट्रीब्यूशंस के कारण इन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके ग्लोबल लेवल तक फैलाया गया। इस तरह एरिस्टोटल के टीचिंग्स और अलेक्जेंडर के कॉन्क्वेस्ट्स ने मिलकर ह्यूमन नॉलेज और ग्रीक आइडियाज को सेंचुरीज तक प्रिजर्व और स्प्रेड किया। संक्षेप में, एरिस्टोटल ने स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, लॉजिक और फिलोसॉफिकल रीजनिंग का बेस बनाया। अलेक्जेंडर ने इसे अपने एम्पायर और कैंपेन्स के माध्यम से ग्लोबल स्केल पर फैलाया। इस पार्टनरशिप के कारण ही ग्रीक आइडियाज हिस्ट्री में एक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल लेगेसी बन पाए। दोस्तों, अगर हम आज की मॉडर्न वर्ल्ड को देखें, चाहे एजुकेशन हो, साइंस हो, फिलॉसफी हो या रिसर्च, एरिस्टोटल और अलेक्जेंडर का इंपैक्ट हर जगह दिखाई देता है। एरिस्टोटल ने थिंकिंग और रीजनिंग की फाउंडेशन बनाई और अलेक्जेंडर ने उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके ग्रीक आइडियाज को दुनिया भर में फैलाया। यही कॉम्बिनेशन
उन्हें हिस्ट्री के सबसे महान